आपको नारनौल लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक्सप्रेस वे देने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हरियाणा के लोगों को दिया है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उस काम को पूरा किया है। जब हम जानते हैं, जिसकी चर्चा भी की गई है, कि हमारा हरियाणा प्रदेश ये सैनिकों का देश है, ये यहाँ पर हमारे आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर युवा साथी हैं, और जब हरियाणा की पवित्र भूमि के ऊपर वो 2014 के अंदर वो यहाँ रेवाड़ी में आए थे, तो एक बात उन्होंने कही थी कि मेरी सरकार जब आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम करेगी। भाइयों, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार के अंदर हमारे सैनिक उस मांग को लगातार करते रहे, परंतु उस मांग को पूरा नहीं किया। उस मांग को अगर किसी ने पूरा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। भाइयों, आज हम देखते हैं, पहले तो एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को कहीं ना कहीं चक्कर काटने पड़ते थे। भाइयों, युवाओं के अंदर भी अविश्वास उस सरकार के प्रति हो गया था कि भाई पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलती है। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उन युवाओं के अंदर भी भाइयों विश्वास जगाने का काम किया है, वो विश्वास भरने का काम किया है। अब माँ बाप को भी ये लगने लगा है कि भाई ये नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी पढ़ने से मिलती है। और उसका परिणाम है कि आज अगर हम देखते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हर गांव के अंदर लगभग 10 से लेकर के 50 से लेकर के 300 तक बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लग रहे हैं। भाइयों, ये हमारी सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी नीति है, ये उसका परिणाम है। भाइयों, आज चाहे प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं, जो हमारा पहले जिस प्रकार से 2014 से पहले भाइयों बदलियों को लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था, उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी भाइयों बदली की आई है, और उसका परिणाम यह है कि व्यक्ति को घर बैठे ही भाइयों उसका तबादला हो जाता है, उसको कहीं चंडीगढ़ में जाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की सरकार ने जो नीति योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और एक योजनाबद्ध तरीके से भाइयों इस देश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। मैं देखता हूं कि पहले 2014 से भाइयों हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से भाइयों जो जल शक्ति मंत्रालय बना करके एक ऐसा सिस्टम हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है कि आज हमारी माताओं को बहनों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना बाहर से पानी लाने की जरूरत है, उसके घर के अंदर ही पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। चाहे भाइयों अंतिम टेल तक जिसकी अभी चर्चा की है, ये पहली बार है कि 2014 के बाद ये हमारी सरकार ने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है, ताकि लोगों को भाइयों उसका बड़ा लाभ भी यहाँ पर मिला है। जब हमारी यहाँ नहरों के अंदर पानी पहुंचा है, हमारे तालाबों के अंदर पानी पहुंचा है, भाइयों उसका परिणाम भी हमें सार्थक मिला है। आज हमारा जो पानी नीचे चला गया था, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ पर राव इंद्रजीत जी ने की है कि पानी नीचे चला गया था, उस पानी के अंदर भी अब बढ़ोतरी हुई है, वो भी धीरे धीरे करके पानी ऊपर आना वो शुरू हुआ है। भाई ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों ये अपील करने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये भारत ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये सुरक्षित भारत आज देश के 140 करोड़ लोगों को भाइयों मिला है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोरोना का जैसा संकट भी आता है
तो सरकार कंधे से कंधा मिला करके देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। और भाइयों 220 करोड़ डोज जो फ्री में लगाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उनकी एक सोच थी कि हमारे देश के अंदर इस कोरोना कालखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए। 80 करोड़ परिवारों को भाइयों लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये संकल्प पत्र के माध्यम से एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उन सब को भी आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके उनको 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर इलाज कराने का अधिकार देने का काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी भाइयों। और भाइयों आने वाले समय के अंदर ये लगातार जो राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी 80 करोड़ परिवारों तक ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस संकल्प पत्र के अंदर कहा है। और ये बात कही है कि हमारी सरकार इस देश को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम, चाहे उसमें भाइयों रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भाइयों एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार लगातार करेगी। भाइयों आप लोगों को इन 10 वर्षों के अंदर जो गांव के अंदर एक बदलाव नजर आ रहा है, जो देश के अंदर एक बदलाव नजर आ रहा है, इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों जो कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जो आज झूठे वादे करते हैं, आज एक बात वो बोलते हैं, होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि भाई हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल 60 साल तक शासन किया है और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और भाइयों आइए हम सब मिलकर के भाइयों एक एक वोट यहाँ से कमल के बटन के ऊपर दबाएं। नारनौल के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब वो और ताकतवर होंगे भाइयों इस देश का विकास और गति से आगे बढ़ेगा। हम सबको जो सुविधाएं पहुंच रही हैं उन सुविधाओं के अंदर और नए कार्य जुड़ करके हम तक पहुंचने का कार्य ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है। यहाँ से धर्मवीर जी हमारे जब कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, भाइयों आज देश ने ये संकल्प लिया है कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार भाइयों इस देश के अंदर ये बननी तय हो गई है।